अस्सलामुअलैकुम। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग भी ठीक है। तो हम यहाँ पे जा रहे थे आर्यन को स्कूल लाने। तो यहाँ मैं अनम को भी साथ में लेकर जा रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है पर क्या करूँ, लेकर जाना ही पड़ता है इसको भी। इसको छोड़कर जा नहीं सकते अकेले हम। मैं ज़रा लेट से पहुँची तो आर्यन की फ्रेंड जो है वो गोले ली हुई थी, तो इसको भी चाहिए था। फिर ये वापस लेकर गया मुझे गोले लेने स्कूल। मुझे भी लगता है अच्छा गोला। चढ़ जाओगी अनाम? चढ़ जाओगी? हेलो गाइस, तो आज हमारा छठ। हेलो गाइस, तो आज हमारा छठ पे तो फ्राई स्टार्ट करते हैं। वाह, ये भी गाइज कह रही है ना। आर्यन क्या करता है? मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। ये ठीक है, नहीं हो रहा है। ये उसी शाम की वीडियो थी। ऊपर छत पे दोनों खेल रहे थे, उसके बाद दोनों बोर हो गए तो बोले कि हमको पार्क जाना है। जब ऑफिस से आए तो बच्चे परेशान करने लगे कि पार्क जाना है। तो फिर ये बच्चों को लेकर पार्क गए, मैं भी साथ में गई। बच्चे हैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि पार्क में जाना है। तो पास वाले पार्क में हम लोग गए थे। यहाँ पे अनम झूले लेकर बहुत खुश हो रही थी। ये देखिए, इसको ये स्लाइड करने में लगा हुआ था। तो अनम देखी तो बोली कि मुझे भी स्लाइड करना है। तो ये पकड़ के स्लाइड करवा रहे हैं। अब बरसात का मौसम आया तो यहाँ पे तो बहुत सारे मच्छर रहते हैं पार्क में, पर अभी थोड़ा नहीं था तो हम लोग चले आए हैं। जब बारिश होगी ज़्यादा तो फिर हम लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर होते हैं। तुम भी बैठोगी? इसको भी ज़रा बैठा दीजिए। जो काम अपने भाई को देखती है ना, वही काम इसको भी करना रहता है। तो ये देखिए कि झूला पे बैठे हुए हैं भाईजान, तो ये भी कहने लगी कि मैं भी बैठूंगी। तो ये ना हल्का हल्का घुमा रहे हैं पकड़ के। तो ये बहुत खुश हो गई कि मैं भी बैठ गई इस पे। तो अब हम लोग घर जाने लगे थे क्योंकि रात हो गई थी। तो हम लोग तो प्लान किए थे कि यहाँ से घर जाएंगे, पर सब्जी लेना था तो हम लोग सब्जी मार्केट भी चले गए। थोड़ा सा आलू प्याज वगैरह ख़त्म थी तो वही लेकर आए। तो ये मैं उसके कल होकर शूट की थी, जब मैं फातिये के लिए बना रही हूँ यहाँ पे खीर और पूरी। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं सोची थी कि 4 बजे से बनाऊँगी, पर 1 घंटा लेट हो गई मैं। 5 बज रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों की तरफ होता है खीर और पूरी, चना दाल का पूरी और खीर। जैसे मेरे ससुराल में होता है बस वैसे ही मैं बनाई। मायके में भी होता है तो वहाँ पे खीर पूरी और खस्ता बनता है, मगर ससुराल में सिर्फ खीर पूरी बनती है, इसीलिए मैं भी खीर पूरी ही बनाने लगी यहाँ पे। तो यहाँ मैं चना दाल पहले ही फूलने के लिए रख दी थी 3-4 घंटे पहले। जब भी मुझे पूरी वगैरह बनानी होती है तो मैं दाल पहले ही फूलने के लिए रख देती हूँ, इससे ना समय बच जाता है। पहले से ही मैं दाल को अच्छे से वॉश करके भिगोई थी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट डाल दूँगी डेगची में। इससे एक फ़ायदा होता है ना, जल्दी से दाल गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से आप 10 मिनट उबालिएगा इसको और ये दाल गल जाती है। और दूसरी बात कि आपका दाल बिल्कुल फरहर होगा, जैसे गीला गीला होता है ना वैसे गीला नहीं होगा। इसमें नमक हल्दी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, बस ऐसे ही सिंपल हम दाल को गलाएंगे पहले। यहाँ एक तरफ मैं खीर भी बनाने लगी हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो मैं चावल को अच्छे से वॉश करके खीर में डाल दूँगी। 1 लीटर दूध में मैं ½ कप चावल रख रही हूँ यहाँ पे। दूध की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा खीर बनता है। तो मैं चावल इसमें लगा रही हूँ, उसके बाद हम अच्छे से चला देंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाती है। 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंग ली हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा खुशबू आती है। इसमें अभी हम चीनी नहीं ऐड करेंगे, चीनी जब चावल गल जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे, नहीं तो चीनी डालने से ना क्या होता है कि चावल नहीं गलती। तो यहाँ मैं दाल को भी चेक करने लगी कि गला कि नहीं। यहाँ मैं दाल को चेक करने लगी थी कि दाल गली कि नहीं। दाल को चेक करने का यही तरीका है कि उंगली से मसलिएगा दाल को तो पता चल जाएगा दाल गली है या नहीं। तो मेरी दाल यहाँ पे गल चुकी थी। अब इसको ना छान लेना है। तो मेरे पास छन्नी है नहीं, तो गांव में हम लोग जैसे चावल बनाते हैं ना, तो हम लोग ना चावल को पसाते हैं, वैसे ही दाल को भी मैं पसा लूँगी। बीच बीच में मैं खीर को भी चेक कर रही हूँ, चला रही हूँ ताकि नीचे लगे ना, गुठली वगैरह बने ना इसमें।
जब मैं गांव में रहती थी तो कोई भी फेस्टिवल वगैरह अच्छा लगता था। यहाँ पे तो जब से आई हूँ तब से कोई फेस्टिवल वगैरह पता ही नहीं चलता। ऐसे तो थोड़ा कम भी याद आती है, पर अगर त्यौहार वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा याद आती है गांव की। गांव में पता चलता है कि कोई भी आज ईद है या फिर बकरा ईद है या फिर मुहर्रम है। यहाँ तो कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसा लगता है जैसे कल थी वैसे ही आज है, कोई फ़र्क नहीं दिखता यहाँ पे। यहाँ पे कोई चीज़ का पता ही नहीं चलता, ईद वगैरह कुछ भी हो कुछ नहीं पता चलता कि हाँ आज क्या है। ऐसा लगता है कि काश हम गांव में होते, अभी तो कितना एंजॉय करते सभी के साथ। हमारे यहाँ तो ताज़िया वगैरह भी बनता है, नहीं बनाना चाहिए मगर बच्चे मानते नहीं हैं, सभी तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पे मैं दाल को भी पसा ली हूँ, तो दाल हो गया है अब हमारा रेडी। पहले हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सर में पीसेंगे। अगर गर्म डालिएगा ना तो मिक्सर ख़राब हो जाता है। तो जब तक दाल हमारा ठंडा हो रहा है तब तक मैं आटा बना लूँगी पूरी के लिए। तो सिंपली आटा गूँथना है, जैसे हम रोटी वगैरह के लिए आटा गूँथते हैं बस वैसे ही। इसमें बस थोड़ा सा नमक जाएगा और हम अच्छे से इसको मसल कर गूँथ लेंगे, सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आर्यन को मैं बताई थी कि मुहर्रम है, तो वो कहता है कि हमारा मुहर्रम है। उसको ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे है तभी उसको उतना पता नहीं है। अगर गांव में होता तो हर चीज़ पता होता है कि हाँ क्या क्या होता है, क्योंकि गांव पे ना छोटा छोटा भी बहुत सारा त्यौहार आता है। वहाँ पे बहुत सारा रीति रिवाज भी होता है, उसे अभी कोई पता नहीं है कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर भी मुझसे जितना होता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि हाँ आज ये है वो है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि मम्मी हमारा दिन है। तो यहाँ मैं आटा रेडी कर ली हूँ। तो मेरा दाल अब ठंडा हो गया है, तो चलिए हम इसको पीसते हैं। दाल को ना अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। उसमें ना एक भी दाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो अगर दाना रहेगा ना तो पूरी में वो लगेगा और फट जाएगा पूरी। तो यहाँ मैं दाल पीस ली हूँ, 2 बार मैं करके दाल पीसूँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था दाल, एक बार में नहीं होगा। देखिए हम दाल को पहले से ही फूलने के लिए रखे, तो दाल हमारा कितना अच्छा खिला खिला बना है। अगर हम डायरेक्ट उबालते हैं तो हमारा दाल इतना अच्छा नहीं खिला खिला बनेगा। तो हमारी बिहारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं फरहर होना। तो हमारा दाल ना फरहर हुआ है। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार भी पीस कर ले आई हूँ। तो मैं बिहार से हूँ इसलिए मेरी हिंदी ज़रा सा कमज़ोर है, तो आप लोग ना इग्नोर कीजिएगा मेरी हिंदी को। तो यहाँ पे मैं जब दाल डाली तो मुझे ना बाउल छोटा लगा, फिर मैं ना दूसरा चेंज कर ली बाउल जो थोड़ा बड़ा था। अभी इसमें हम नमक वगैरह डालेंगे, मसाले वगैरह, तो फिर उसको हम मिक्स करेंगे ना तो छोटा पड़ जाएगा तो वो नीचे गिरने लगेगा। इसीलिए मैं दूसरा बाउल में डाल रही हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं अनम को सुलाई थी, तो मैं सोच रही थी कितना जल्दी हो उतना जल्दी मैं सारा काम निपटा लूँ, मगर हो नहीं सका। वो थोड़ा देर सोई और उठ गई। उठते ही वो रोने लगती है, मुझे ढूंढती है, उसको लगता है कि मेरे पास बैठे। और बच्चे ना शाम को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, सभी बच्चे की आदत होती है, तो ये भी वैसे ही है। तो मैं जल्दी जल्दी बाउल में ट्रांसफ़र करके उसके बाद उसके पास मैं चली गई। वो रो रही थी तो उसके बाद तो हो गया एक कांड। मैं उसको दूध पिलाने लगी, तब तक यह मेरा खीर उबल कर नीचे आ गया था। जब मुझे आवाज़ गई कि कुछ शायद गिर रहा है, तो मैं याद आया कि वो मैं तो खीर चढ़ा कर आई थी। मैं दौड़ी दौड़ी भागी गई, तब तक थोड़ा सा तो उबल कर नीचे गिर ही चुका था दूध। जब कोई ज़्यादा काम हो वाला दिन आए या फिर कोई त्यौहार वगैरह आए तो बच्चे इतना परेशान करते हैं उस दिन। उसका ये होता है ना कि उसको लगता है कि बस मेरे पास में रहे और मैं बैठकर खेलूं। वो बेचारी भी अकेले क्या करे, उसको लगता है कि मेरे साथ में कोई रहे तो खेले। आर्यन है तो कभी कभी नीचे चला जाता है खेलने, तो वो अकेले ऊपर रह जाती है। तो यहाँ पे मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर दोबारा से उस पर मैं खीर चढ़ाई। वो रो रही थी, मैं उसको चुप कराई थोड़ा सा कार्टून वगैरह लगा कर। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को टीवी मत दिखलाओ, पर क्या करें हमारी मजबूरी होती है। जो अकेले रहते हैं ना उन्हीं को पता होता है कि हाँ बच्चे को कार्टून दिखाए या नहीं दिखाए। तो खैर इसके बाद मैं चीनी वगैरह डालकर थोड़ा पका दी, उसके बाद रेडी हो गया खीर। तो मैं समझ गई कि अब पूरी तो बनने वाली नहीं है क्योंकि अनम उठ चुकी थी। तो फिर मैं हस्बैंड को कॉल लगाई तो बोली कि आज जल्दी आ जाइए। वो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, पर वो 5-10 मिनट कह के आधा घंटा लगा दिए। मैं सोची थी कि 8 बजे तक मैं सारा कुछ बना के ना रेडी करके मैं फातिया करवा दूँगी, पर यहाँ तो जी 9:30 हो गए थे। मेरा वो होता है कि मन करता है कि बस मैं काम स्टार्ट की हूँ तो रोकूँ नहीं, बस सीधा मैं बनाते जाऊँ करते जाऊँ, पर हो नहीं पाता है। अनम अभी बहुत छोटी है, वो परेशान करने लगती है, रोने लगती है। तो यहाँ पूरी में डालने के लिए हम मसाले बना रहे हैं। तो मसाले में काली मिर्च लेंगे और जीरा लेंगे,
जीरा ना थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि जीरा बहुत अच्छा लगता है पूरी में। भुना जीरा के बगैर तो पूरी बिल्कुल अधूरी है। इसके बिना ना हमारी पूरी अच्छी नहीं बनेगी। इस वक्त इतना अच्छा खुशबू आ रहा था, पूरे घर में महक रहा था। तो दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। हमारी तरफ ऐसा होता है ना, शादी वगैरह हुई, प्रेग्नेंट या फिर जिसका नया घर बनता है ना, उसको ना पूरी ही दिया जाता है। बहुत सारे पर्व ऐसी होती है ना जिसमें ये खीर पूरी ही बनती है। अब तो खैर कम हो गई है, पर पहले के ज़माने में जो होती थी, पहले के ज़माने में क्या, अभी भी होती है बहुत सारे घरों में कि अगर बेटी बहू आए जाए ससुराल मायका तो पूरी ही बनेगी। मगर अब कितने लोग हैं ना कि कहते हैं कि बिरयानी लेकर जाएंगे, बिरयानी वगैरह गोश्त वगैरह लेकर जाते हैं। तो मसाला यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो मैं निकाल रही हूँ कटोरी में। इसको हम ना दरदरा सा पीस लेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा ही पीसना है। ये बहुत कम क्वांटिटी में है, तो इसलिए मैं इसको चकला बेलन पे पीस लूँगी, क्योंकि ये मिक्सी में तो आएगी नहीं, इतना होगा नहीं, पिसाएगी नहीं। तो हमारे यहाँ गांव में यही जुगाड़ लगाया जाता है, चकला बेलन पे इसको पीस लीजिए। जब भी मैं दाल पूरी बनाती हूँ ना, तो मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आती है, क्योंकि उन्हें ना ये बहुत पसंद थी मछली के साथ। तो बड़े शौक़ से बनता पूरी और मछली। वहाँ पे तो मछलियाँ भी ताज़ी मिल जाती है, तो अच्छी बनती है। यहाँ पे तो बर्फ़ में रखा रहता है मछली, पता नहीं कब का होता है। तो मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता मछली, फिर भी मैं मन करता है तो कभी कभी मंगा लेती हूँ, बनाती हूँ। तो यहाँ मैं मसाला पीस ली हूँ, तो इस टाइप का करना है दरदरा। अगर आप मिक्सी वगैरह में पीस रहे हैं तो थोड़ा सा इसको दरदरा ही रहने दीजिएगा। इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे दाल में। इसके बाद इसमें जाएगी अजवाइन, क्योंकि ना तली हुई चीज़ में पूरी वगैरह में अजवाइन डालने से अच्छा होता है, ये पच जाता है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसके बाद चॉप किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे, बिल्कुल बारीक करके डालें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। आटा में भी हम पहले नमक डाले हैं, तो नमक हिसाब से ही डालें, ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप टेस्ट करके देख लें कि नमक कम है या ज़्यादा है। मैं नहीं कर सकती क्योंकि फातिया वाला है। एक अंदाज़ तो होता ही है, पर मेरा नमक बिल्कुल ठीक था पूरी में। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर चम्मच वगैरह से मिक्स कीजिएगा ना, तो अच्छा से मिक्स नहीं होता है जितना अच्छा हाथ से होता है। तो अब हम बनाते हैं पूरी। पूरी बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से हीट होने देंगे, बिल्कुल ज़्यादा दम खौलाना नहीं, तेल को नॉर्मल रखना है। और छोटा सा लोई ले लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा छोटा ही लेंगे। लोई को हम सूखे आटे में लपेट लेंगे ताकि ये हाथ में चिपकेगा नहीं। और इसको हम ना शेप बनाएंगे कटोरी जैसा, इसमें दाल फिल करने के लिए। दाल भरना भी एक ना बहुत बड़ा कला होता है, क्योंकि इस पर ही निर्भर होता है आपका पूरी फटेगा या नहीं। तो इसका सही तरीका यही होता है कि हम किनारे किनारे से पतला करें और बीच में हम थोड़ा इसको मोटा रहने देंगे। इससे क्या होता है ना कि पूरी फटेगा नहीं, दाल हमारा चारों तरफ जाएगा अच्छे से। हमारे यहाँ ना ये माना जाता है जिसको पूरी बनाने आ गई, वो समझिए कि उसको अच्छे से खाना बनाना आ गया, क्योंकि ये बहुत महत्व रखता है। हम लोगों में जब शादी होती है ना, तो चौठारी कहते हैं जिसको 4 दिन पे होती है। तो उसमें ये बनती है खीर और पूरी, जो दुल्हन को बनाना होता है। उसी वक्त देखते हैं जिनसे अच्छी पूरियाँ बनती है तो उन्हें कहते हैं कि हाँ, इसको खाना बनाने आता होगा। और जिनकी नहीं बनती है उन्हें कहा जाता है कि इनको अच्छा से खाना बनाने नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं पूरी से जुड़ी हुई कितनी सारी कहानियाँ आप लोगों से शेयर की हूँ, इसीलिए मैं कह रही थी कि हमारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूरी। तो इसके अंदर हमें ना दाल फिल कर देना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसको सील कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से हल्के हाथों से बेलन से घुमाकर बेलेंगे और छोटे छोटे पूरी बनाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा आप बेलिएगा ना, तो फिर ये ना फूलने में प्रॉब्लम करेगी।
तो यहाँ पे मैं एक पूरी बेल चुकी हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ कितना बड़ा मैं बेली हूँ, बस इतना ही रखना है। और ये कितना पतला भी है, मोटा नहीं है। और देखिएगा कैसे पूरी हमारा गेंद की तरह फूलेगा बिल्कुल। हल्का सा हम ना इस पे चम्मच को प्रेस करेंगे। जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएगा उसके बाद इसको हम फ्लिप कर देंगे। जैसे हम इसको टर्न करेंगे ना उसके बाद ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ना मैं यहाँ पे और भी पूरियाँ बेल कर रख लूँगी। बस सेम प्रोसेस से ही हमें सारी पूरियाँ ऐसे ही बेल लेनी है। जितनी भी मैं ट्रिक बताई हूँ आप लोगों को, आप लोग आजमाइएगा तो पूरी कभी भी नहीं फटेगी दाल वाली। और इतना फूला बनेगा कि सब पूछेंगे कि कैसे बनाती हो ऐसा पूरी। तो दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी है हमारी पूरी, तो अब रेडी हो चुका है। मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, पूरी के बारे में ये भी एक चीज़ हम लोगों के यहाँ बताया जाता है कि पूरी के ऊपर ना पूरी नहीं रखेंगे, नहीं तो इससे ना कच्ची कच्ची टाइप का पूरी दिखने लगता है। पूरी को ना हम अलग अलग करके रखेंगे, हवा लगने देंगे उसको। जब थोड़ा सा हवा लग जाएगा उसके बाद हम इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे ही करके मैं सारी पूरी बेल ली हूँ। देखिए मेरा सारा पूरी ऐसे ही फूला है, कोई फटा भी नहीं है। और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। आप लोग बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे फातिया हो रही है, उसके बाद हम लोग खाएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।